ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं ना एडिटिंग के लिए कि कोई इन्फॉर्मेशन एडिट या करेक्ट करना है, तो इन्फॉर्मेशन दे तो रखा है यहाँ पे ना। एनीवे हम चलते हैं सिलेबस पे। तो सॉरी पे ना, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करना ना इसमें। सो तो कौन सा ईयर से स्टार्ट करें? जिन लोगों ने ट्राई किया है बताओ। 2017 का लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था। लास्ट जो क्लास हुई थी आई थिंक वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को हम लोगों ने 2017 का पेपर डिस्कस किया था। फिर भी अगर डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो 2016 का स्टार्ट करूँगा। ओके। तो सर मल्टीवेरिएट की क्लास नहीं होगी क्या आज? आज नहीं है। वो टीचर मतलब उस योगेश सर कहीं शायद गए हैं बाहर। हाँ, तो आज नहीं है, कल होगी। चलिए जी, तो 17, ये 17 का है ना। ओपन कर सकते हैं। तो देखो, जो 2017 में जो क्वेश्चन इनका रह गया है उनका चेक करते हैं। जिनके जो भी डाउट है चैट में लिखो, है ना, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो जो चैट में है ना, 33, 34, 53, 43, 57। 33 अगर आप देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। सो 33 जो कह रहा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 1 to 0 1, है ना। सो 0 1 से 0 1 में एक फंक्शन है और डिफाइंड है इस तरीके से कि एफ एक्स इज एक्स वेन एक्स इज रैशनल नंबर बिटवीन 0 and 1। एफ एक्स इज x plus 2y3 and when x is irrational between 0 and 1/3, and x minus 1/3 if x is irrational between 1/3 and 1। ठीक है। सो डोमेन इज 0 to 1 and कोडोमेन इज गिवन 0 to 1 and options are 1 1 on 2 continuous discontinuous। ओके। सो अगर आपको ठीक से डेफिनेशन पता है तो ये इजी क्वेश्चन है। इफ यू नो डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन ऑन 2 फंक्शन, देन कॉन्टिन्यूटी। सो अगर 33 से हम स्टार्ट करें, सो यहाँ पे आप लोग जानते हो कोई अगर इस तरह का फंक्शन है, लेट्स से यहाँ पे है जी एक्स when x belongs to q, और मान लो सपोज एच एक्स when x belongs to q डैश। तो आप क्या जानते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस किस पॉइंट पे होता है? सो एफ एक्स इज कब होता है बताइए? where gx is equal to hx। हाँ, मतलब जी ऑफ, हाँ, जी एक्स इज एच एक्स, जहाँ पे जी एक्स एच एक्स इक्वल होगा।
तो उस पॉइंट पे ही ये कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच लगा सकते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। 1 1 आप लोग जानते ही हैं। सो 1 1 है सिंपल कि कोई फंक्शन, जैसे कोई भी डोमेन डी है और कोडोमेन आर है। सो दिस इज 1 1 if and only if x1 is different than x2 implies fx1 is different than fx2 for all x1 comma x2 belongs to domain। सो ये डेफिनेशन है, ये इसी को आप दूसरे तरीके से लिखते हैं कि when fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2 for all x1 comma x2 belongs to domain। सो ये सिंपल आपका 1 1 का डेफिनेशन है। ऑन टू भी आप लोग जानते हो कि अगर f एक फंक्शन है, मान लो डोमेन है d और कोडोमेन है r, एंड दिस इज ऑन टू, या है ना कोई भी अगर कोडोमेन r लिख दिया, कोई भी सेट, मान लो अभी के लिए मैं अगर s बोल देता हूँ, s इज अ सेट, तो यहाँ पे डोमेन d है, s जो है वो कोडोमेन है ना, या एक सेट c भी लिख सकते हैं। सो c फॉर कोडोमेन, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, कोई भी s भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे क्या है, ऑन टू, है ना, d इज अ डोमेन ऑफ फंक्शन, और ये जो s लिख रखा है, s इज कोडोमेन नॉट रेंज, है ना, रेंज फंक्शन डिसाइड करेगा। सो कोडोमेन ऑफ f। अब ये फंक्शन ऑन टू है इफ एंड ओनली इफ जो रेंज है ना, जो रेंज होगा कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, सो दैट यू नो। देखिए इसमें क्या होता है। सो ये सिंपल डेफिनेशन है। अब यही लगाना है आपको इस क्वेश्चन में, यही 3 चीज़ें पूछी गई हैं, कॉन्टिन्यूटी, है ना, 1 1 ऑन टू। ठीक है जी, यही है। अब जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो 3 पार्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। एक में x है, x प्लस 2y3 है, एक में आई थिंक x माइनस 2y3 है। ठीक है, सो यही है। यहाँ फंक्शन तो आपको दिख ही रहा है। x कब है, when fx is x when x is a rational number between 0 1, x plus 2y3 when x is irrational between 0 and 1 by 3, x minus 1 by 3 है, and when x is irrational between 1 by 3 and 1। ठीक है, यही है। अब आप चेक कीजिए, जैसे आपसे अगर पूछा जाए ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, सो आई कैन राइट दिस, है ना, इन 4 पार्ट्स। आप चाहो तो लिख दो x x, है ना, सो दैट आपको वो यूनिफॉर्म दिखेगा। q इंटरसेक्शन अगर मैं ऐसा लिख दूँ 0 से 1 बाई 3 फिर 1 बाई, या ठीक है ना, जैसे भी वही चीज़ है। मतलब इन्होंने क्या है, 0 से 1 के बीच सारे रैशनल के लिए कॉमन डिफाइन किया। वो 0 से 1 बाई 3 में जो इरेशनल उसके लिए x प्लस 2y3 है, एंड 1 बाई 3 से 1 में जो इरेशनल है उसके लिए x माइनस 1 बाई 3 है। द क्वेश्चन इज, अब आप खुद बताइए कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो ये वैल्यू किसी पॉइंट पे इक्वल होगी तो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y3, और यहाँ से आया 0 इज इक्वल टू 2y3, मतलब नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे इक्वल हो जाए। या x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई 3, तो यहाँ से आ गया 0 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, अगेन नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। यही है ये, क्योंकि ईच रैशनल के लिए कॉमन x है इसलिए इसको इक्वेट किया। ये इरेशनल को 2 पार्ट में ब्रेक किया है। सो हमारा चूंकि डोमेन जो है 0 से 1 के बीच का नंबर है ना, डोमेन इज 0 टू 1, तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है एक्चुअली, है ना। सो f इज कॉन्टिन्यूअस नो वेयर इन 0 1। ठीक, सो इसका मतलब है f इज कॉन्टिन्यूअस नो वेयर
इन 0 1 के बीच किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। तो ये मैंने कॉन्टिन्यूटी अभी चेक किया। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे ये कह रहा था कि एफ कॉन्टिन्यूस है ऑन क्यू इंटरसेक्शन 0 1, उन सभी रैशनल नंबर्स पे जो 0 1 के बीच है। सो ऐसा तब होता जब वैल्यू इक्वल आती है, ऐसा तो हो नहीं रहा, तो ये तो गलत है। ठीक है, एंड एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एवरीवेयर ऑन 0 1, ये तो सही कह रहा है। ठीक है, किसी को क्वेरी हो तो पूछो। अब आते हैं ए और बी पार्ट पे। अब ए बी में 1 1 on 2 चेक करना है ना, 1 1 on 2 चेक करना है। सो अब आप खुद सोचो यहाँ पे कि इस फंक्शन में जो डोमेन हमें गिवन है, इस फंक्शन पर्टिकुलर इस फंक्शन में जो डोमेन है इज इंटरवल 0 1 एंड कोडोमेन इज ऑल्सो इंटरवल 0 1। अब आपको बताना है रेंज। क्या आप लोग रेंज निकाल सकते हैं? रेंज ऑफ एफ। सो रेंज का डेफिनेशन क्या होता है? रेंज इज द वैल्यू दैट फंक्शंस अटेंड व्हेन एक्स लाइज इन डोमेन। सो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज डोमेन में जो भी है, उन सारी वैल्यूज के लिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज रेंज। सो आप खुद सोच के देखो कि रेंज क्या होना चाहिए। तो जब 0 से 1 के बीच का रैशनल नंबर है, सो वो खुद खुद पे मैप हो रहा है। एक्स इज मैपिंग टू एक्स कब? व्हेन इट इज रैशनल बिटवीन 0 and 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 के बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं दैट मैप्स टू इटसेल्फ। सो इसका मतलब है कि जो कोडोमेन में 0 1 का इंटरवल है उसमें ऑल रैशनल्स आर मैप्ड। ठीक, व्हाट अबाउट इरेशनल्स? सो अब देखिए, व्हेन यू कंसीडर इरेशनल बिटवीन 0 and 1/3, है ना। So when you consider irrational between 0 and 1/3, so what is the image when x is irrational between 0 and 1/3? So what will be the function? So when x is between 0 and 1/3, the x plus 2/3 will be between 2/3 and 1, right? 2/3 and 1. So मतलब ये हुआ कि when x is rational between 0 1, fx which is x is a rational between 0 1. When x is irrational between 0 and 1/3, then fx attains value x plus 2/3, that will be irrational itself between, add कर दो 2/3, 2/3 to 1. When x is irrational between 1/3 to 1, then fx which is x minus 1/3, and that belongs to इरेशनल। अब घटा दो 1/3 उसमें से, सो 0 से 2/3। अब आप इसको ध्यान से देखो। सो व्हाट आर द वैल्यूज दैट फंक्शंस अटेंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन इंटरवल 0 1। सो आपको देख के इजीली समझ आ रहा होगा, है ना। सो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट फंक्शंस अटेन्स? सो यू विल रियलाइज फंक्शन विल अटेंड ऑल वैल्यू बिटवीन 0 1। So when you consider x between 0 1, fx attains all values between 0 and 1. So range is actually full interval 0 1, which is equal to codomain, and that's why f is onto function. So f is a onto function. Again, from here only you can realize. So definition of 1 1 is actually distinct values of x must map to distinct value of fx. So it is happening here, right? When you choose x as a rational between 0 1, it maps to itself. So distinct rational between 0 1 map to itself. When you choose x irrational between 0 and 1/3, it maps to irrational between 2/3 and 1. When you choose x between irrational between 1/3 and 1, it maps to 0 and 2/3 irrational. So means distinct values of x maps to distinct values of functions.
means you cannot find two different value of x that map to the same value of function. चेक कर लो. So what I conclude, distinct values of x maps to distinct value of x maps to distinct values of function fx, and that's why it is 1 1 also. So f is 1 1 function, onto function, and discontinuous everywhere. So the answer is f is 1 1 onto. ओके, सो 33 क्वेश्चन में ऑप्शन इज ए एंड डी. एक बार ऑफिशियल आंसर की चेक कर लो, या आपने सॉल्व किया होगा, चेक कर लो. कुछ क्वेरी है पूछो. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ 34 इज एफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए टू बी such that f and fb both are 0 and f dash x is less than equal to 4. Let L1 L2 be the straight lines given by the equation this and this. Then which of the following statement is are true? थर्टी फोर देखिए. सो 34 में एफ एक्स एक नॉन नेगेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन है. ठीक है, इंटरवल ए बी पे. सो एफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी. तो मतलब एफ एक्स ए बी से डिफाइंड है इस इंटरवल में. सो एफ एक्स इज अ ठीक है. एफ ए एंड एफ बी दोनों क्या है, जीरो है, ये ना. सो एफ ए एंड एफ बी बोथ आर जीरो, और आपको गिवन है कि एफ डैश एक्स मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 4. ये है. L1 and 2 be the straight lines given by the equation this. Okay. So ये equation L1 है, ये equation line 1 line 2, and now which of the following statement is are true? तो curve y is equal to fx will always lie below the line L1 and 2, above line L1 and 2, and then integral a to b fx dx less than equal to b minus a whole square. The point of intersection of line L1 and 2 lie on the interval y is equal to fx. Okay. चलो, तो एक काम करो, है ना, इन दोनों को यूज करके यू कैन फाइंड एफ एक्स एक्चुअली. क्योंकि इसको ओपन करोगे, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 4 मोर देन इक्वल टू -4. सो दो चीज़ें करनी है. पहले पार्ट में यू इंटीग्रेट दिस इंटरवल वंस. एक पार्ट में ये करना है कि यू इंटीग्रेट दिस इंटरवल फ्रॉम ए टू एक्स, क्योंकि आपका डोमेन ए बी इंटरवल है. दैट्स वाई इंटीग्रेटिंग ए टू एक्स. यहाँ एफ डैश एक्स भी एफ डैश टी कर सकते हो. अगर एफ डैश एक्स करना कोई बात नहीं, ए टू एक्स में इंटीग्रेट कर लो. यहाँ भी 4 डी एक्स, इसको ए टू एक्स में इंटीग्रेट करो, देखो क्या आता है.
तो यहाँ से बनेगा, इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स माइनस एफ ए तो ज़ीरो है, सो यहाँ से आएगा एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 टाइम एक्स माइनस ए मोर देन इक्वल टू -4 टाइम एक्स माइनस ए. And second work you can do, integrate the same equation from x to b. So integrate x to b क्यों? क्योंकि हमारा डोमेन एक्चुअली a to b है. x इज अ एनी आर्बिट्री नंबर बिटवीन इन द डोमेन, ठीक है ना. तो उसे फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये इंटीग्रेट कर लो x टू b में. एक बार a टू x में इंटीग्रेट किया, एक बार x टू b में. जब x टू b इंटीग्रेट करोगे देखो क्या आता है. सो अगेन ये आएगा बीच वाला जो मिडिल टर्म है वो एफ बी माइनस एफ एक्स. एफ बी इज जीरो, क्वेश्चन में गिवन है. सो एफ बी माइनस एफ एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे 4 टाइम बी माइनस एक्स. यहाँ से इंटीग्रेट करो -4 टाइम बी माइनस एक्स. माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी एंड देन जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा. सो जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिट विल कम हेयर. सो माइनस कॉमन ले लेते हैं, -4 एक्स माइनस बी, तो 4 एक्स माइनस बी आ जाएगा. ठीक है ना. ये आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये था ना हमारे पास गिवन -4 एक्स माइनस बी. ओके, सो देखो यहाँ से क्या मिला. सो ए ऑप्शन तो ए बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा. सो यू कैन चेक कि जो ऑप्शंस ए एंड बी है दैट कैन बी डिस्कार्डेड यूजिंग दिस. सो आई थिंक दिस इज लाइन L1, यही ना. दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2. ठीक है, ये वाला लाइन L2 है. तो क्या समझ आया, एफ एक्स इज बिलो लाइन L1 एंड L2 बोथ. यही समझ आ रहा है. सो एफ एक्स इज बिलो लाइन L1 एंड L2 बोथ, दोनों से बिलो है. ठीक है, तो इससे ये समझ आया ना यहाँ पे कि हमने अभी क्या देखा. इसने कहा है कि यहाँ पे एफ एक्स विल ऑलवेज लाई बिलो लाइन दिस एंड दिस, ऑलवेज लाई एबव लाइन दिस. तो अभी मैं देखा एफ एक्स L1 L2 दोनों जो छोटा है, सो इसका मतलब है कि बिलो है. सो एफ एक्स इज बिलो. सो ए ट्रू है, बी फॉल्स है. नाउ सी एंड डी. सो कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड L2 लाई ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स. जब बिलो है तो कैसे लाई करेगा, L1 L2 है ना. L1 L2 तो बिलो है लाइन y बराबर एफ एक्स के, नहीं सॉरी फंक्शन बिलो है ना L1 L2 के. तो L1 L2 आर एबव लाइन एफ एक्स, एबव एफ एक्स. डी तो गलत होगा, तो इसको काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करते हैं. सो कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 L2 लाइन का वो लाई ऑन द कर्व y बराबर एफ एक्स. तो हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन है. एक तो नॉन नेगेटिव फंक्शन है, इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है एंड एफ ए एफ बी जीरो है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है. ठीक है, तो अगर एक एग्जाम्पल, अगर आप सुटेबल एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना चाहो, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन. जैसे अक्सर मैं लेता हूँ, ये तो 1 - x² ले सकते हो आप. एंड द फंक्शन यू कैन कंसिडर इज
-1 to 1 और ये 0 से इन्फिनिटी, ये रहेगा। ठीक है, देखो, सो दिस इज द वन एग्जाम्पल वी आर कंस्ट्रक्टिंग टू डिस्कार्ट ऑप्शन। तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, यू मे कंसिडर फंक्शन 4 - x², ठीक है, एंड डोमेन यहां जो आप कंसिडर करोगे दैट विल बी ऐसा। सही है, देखो, तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। दैट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन अजम्पशन। क्या अजम्पशन है? सो अजम्पशंस है कि फंक्शन शुड बी नॉन नेगेटिव एंड ये ए बी टू 0 1 होना चाहिए, एफ ए एफ बी 0 होने चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 4 होने चाहिए। तो एफ डैश एक्स यहाँ निकालोगे -2x, उसका मॉड ले लोगे तो 2 mod x, और mod x लेस देन इक्वल 2 हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा, तो लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, तो बताओ, देखो क्या होगा और कौन सा एग्जाम्पल लेके चलो। पहला वाला ही लेके चलता हूँ, चलो। तो इस केस में L1 लाइन क्या बनेगी? तो L1 लाइन होगी y इज इक्वल टू 4x, और ये तो मैंने -1 लिया है, तो ये -4 है तो +4 हो जाएगा, राइट। एंड L2 लाइन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू -4x, और +4 भी है, b मैंने लिया है 1, तो ये भी +4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब खुद ही सोचो, L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर देखो। जस्ट एक सुटेबल एग्जाम्पल ले रहा हूँ चेक करने के लिए, है ना, तो ये डिस्कार्ट हो जाए कोई गलत होगा तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। यू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 कैंसिल, आई थिंक 0 आ जाएगा, x बराबर 0, और x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो 0, 4 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L2। अब क्वेश्चन ये है कि डज इट लाई ऑन fx, है ना? क्या fx पे क्वेश्चन ही कह रहा था ना, फोर्थ ऑप्शन, कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L2 विल बिलोंग लाई ऑन fx। तो हमने सुटेबल एक एग्जाम्पल जस्ट सेलेक्ट कर लिया कि नॉन नेगेटिव फंक्शन होने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं, अगर ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, है ना। एक है 4x + 4, इस तरह से कुछ ना, ऐसा कुछ होगा, और हमारा जो इक्वेशन है 1 - x², 4 है। ऐसा कुछ कर्व ऐसा है, रफली इस तरह ग्राफ है कुछ, है ना इसका। तो ये L1 है, ये L2 है, और ये fx है ना, तो ऐसा लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है D तो गलत है, सो D ऑप्शन इज फॉल्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 लाई ऑन द कर्व, नो, है ना, क्योंकि 0 4 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ से मैं निकाला 0 4 डज नॉट बिलोंग ऑन दिस कर्व। x को हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 4 नहीं आएगी। तो D तो गलत हो गया। अब C क्या है कि A से B fx dx। तो आप लोग ये जानते हैं कि जैसे मैं एक ग्राफ बनाया हूँ रफली, तो कोई भी कर्व बनाओगे ऐसा ही बनेगा। जैसे 4 - x² था, तो वहाँ पे -2 से 2 किया था हमने, तो वो भी ग्राफ बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ वैसा ही आएगा। तो होगा क्या, ये जो आपका a to b fx dx, सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अब सोचो, अभी आपने ये देखा है कि fx लाइज बिलो L1 L2 बोथ, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया है, और एक एग्जाम्पल से भी दिख रहा है कि ये L2 लाइन है, ये L1 लाइन है, ठीक। और a to b fx dx क्या होता है? तो दिस रिप्रेजेंट्स, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द फंक्शन एफ एक्स एबव एक्स एक्सेस व्हेन एक्स इज बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ ए बी ये है, तो ये जो मैं अभी आपको ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, दिस पोर्शन, है ना, इसका जो एरिया है वो इंटीग्रल है।
और आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द एरिया अंडर L1 L2 बोथ, अब ये जो रेड वाला पोर्शन है उसका एरिया कितना है आप ये निकालिए। तो ये तो मैं जैसे अभी एग्जांपल के लिए माइनस है ना, ये -1 से 1 ऐसा है f(x)(gx), अभी समझो क्योंकि एग्जांपल के लिए हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज़ द एरिया अंडर दिस ट्रायंगल, तो ये तो 4 है लाइन एंड ये -1 ये +1, सो बेस की लेंथ कितनी है 2, क्योंकि ओरिजिन है सिमेट्रिक ग्राफ रफली बनाया हो इसलिए सिमेट्रिक नहीं दिख रहा होगा। तो बेस इज 2, हाइट इज 4, सो एरिया बिलो लाइन L1 L2 एबव x एक्सिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा, तो कैंसिल कर लो 4, और ये कितना था, अच्छा ये भी इंटीग्रेट करके ही देख लो चाहो तो, मतलब चाहो तो देख सकते हो, वरना आप सिंपली इंटीग्रेट करने की हालांकि जरूरत थी नहीं, तुम सिंपली ग्राफ देख के बताओ। ये जो हमने ये पोर्शन हमने ब्लू वाला पोर्शन जो लिया है ये हैंड जो रेड वाला पोर्शन है, किसका एरिया ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली रेड वाले पोर्शन का एरिया ज़्यादा होगा, वो देख के पता चल रहा है, कैलकुलेट ना करें तब भी वो तो ग्राफ से पता चल रहा है। तो हम ये तो मैं पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने बनाया, हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो सेम सिचुएशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे तुम इन जनरल जो सिचुएशन आएगी इस तरह कोई ऐसा होगा और हमारा ग्राफ कुछ जो भी होगा ना इस तरह से कुछ आएगा। सो यही ग्राफ ऐसा बनेगा। इन जनरल तुम कोई और फंक्शन भी लोगे सुटेबल तब भी यही सिचुएशन रहेगी, इस तरह का ग्राफ होगा। सो ये वाला जो पोर्शन है ये है मान लो ए और ये है बी अभी के लिए, ठीक। एफ ए एफ बी 0 है, सो ए एंड बी हैज़ टू बी ऑन एक्स एक्सिस, और ये लाइन तुम्हारा रफली में अभी है ना ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, ये L2 है। तो ये जो अभी मैं ब्लू कलर से सेट कर रहा हूँ ये है इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स। मॉड क्यों लगाया, एरिया इज नेवर नेगेटिव इसलिए मॉड लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज एरिया ऑफ ब्लू शेडेड रीजन, ठीक है। और अब तुम इसका एरिया निकाल के बताओ। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, तो देखो इन जनरल L1 लाइन था y बराबर 4 टाइम x माइनस ए, तो यहाँ हमारा a नेगेटिव साइड में होगा ऑब्वियसली, सो 4x माइनस 4a, L2 इज y इज इक्वल टू 4 क्या था -4 आई थिंक x माइनस बी, यही था -4 x माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -4x प्लस 4b, यही है। अभी मैंने है ना ए बी हालांकि सिमेट्रिक लिया है, तुम कुछ और बनाओगे तो नॉन सिमेट्रिक वैसा हो सकता है कुछ, तो ऐसा हो जाएगा नॉन सिमेट्रिक। अभी सिमेट्रिक के लिए हम काम कर रहे हैं, अभी जो मैंने बनाया वो सिमेट्रिक के लिए, नॉन सिमेट्रिक में भी कुछ होगा तो वैसा बन जाएगा, बट स्टिल जो भी सिचुएशन होगी एरिया अंडर द फंक्शन विल बी ऑलवेज लेस देन द एरिया बिलो L1 L2, क्योंकि कर्व है ना ये है, तो हमने तो मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया है ब्लू वाली वो हमेशा कम होनी है रेड वाले एरिया से, इवन नॉन सिमेट्रिक ग्राफ लेंगे तब भी। मान लो अभी मैं सिमेट्रिक ग्राफ लिया है वाई एक्सिस के अबाउट, अगर नॉन सिमेट्रिक वैसा कुछ ग्राफ होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सिमिलर सिचुएशन आएगी, बिकॉज एरिया अंडर L1 L2, बिकॉज है ना हमने सेकेंड ऑप्शन में ये कहा है कि एफ एक्स इल ऑलवेज लाई, ओ उल्टा लिखा है यहाँ पे ना, एक मिनट मैं देखूँ हमने गलत ऑप्शन लगाए हैं, यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ था हमारा, ओके एक मिनट, एफ एक्स लाई बिलो L1 ना एंड एफ एक्स लाई बिलो L2, तो वहाँ पे गलत लगाया ऑप्शन, देखो एफ एक्स इज बिलो है ना L1 L2 एबव है, सो एफ एक्स लाई बिलो L1 L2, अच्छा हाँ ठीक है ए ऑप्शन सही है ना, ओके मैंने यहाँ सही लगा रखा है। सो एफ एक्स लाई बिलो लाइन ना L1 L2, तो एरिया अंडर L1 L2 और एफ एक्स जो होगा तो ये एरिया जो भी होगी दिस एरिया विल बी लेस, तो ये जो एरिया है अंडर एफ एक्स इज लेफ्ट साइड एंड ये जो एरिया है दिस इज द एरिया अंडर लाइन L1 L2, ये तुम यहाँ कैलकुलेट करके देखो। सो व्हाट इज द एरिया निकालो, अभी सिमेट्रिक मान के कर लो, चलो अभी हमने सिमेट्रिक ले लिया, तो सिमेट्रिक ले लो क्या आएगा, सो व्हाट इज़ द हाइट, क्वेश्चन ये है कि हाइट क्या है, देखो तो ये यहाँ पे है b माइनस ए, इसका लेंथ है b माइनस ए, हाइट कितनी है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो हमने तो एक्चुअली यहाँ पे सिमेट्रिक ले रखा है, सिमेट्रिक नहीं लूँगा तब भी आ जाएगा एरिया, सो निकालो क्या आएगा, तो वो एरिया जो आएगा यही आएगा, ओ एक मिनट ये तो ट्रायंगल है ना, सो ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हाट इज द हाइट बताओ,
तो ये कौन सा पॉइंट है, वाई एक्सिस पे एक्स को जीरो कर दो तो 4a 4b, तो ये 4a पॉइंट है, ठीक है, या 4b, ऐसा क्योंकि यहाँ 4a 4b इक्वल ही होगा यहाँ पे 4a और 4b, क्योंकि जस्ट अपोजिट ले रखा है मैंने। तो अभी के लिए ठीक है, b इज़ माइनस ए हमने ऐसा ले रखा है। तो कितना आ जाएगा ये? अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला पोर्शन आ गया ना, एक मिनट, यस, नाउ दिस इज द पोर्शन एक्चुअली। तो ये b माइनस ए है और ये कितना आएगा? अच्छा, क्योंकि ये b माइनस ए नहीं आएगा ना, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आता? यहाँ पे तुम अगर 1 - x² को इंटीग्रेट करते, 1 - x² को -1 से 1 में 2 टाइम 1 - x², 0 to 1, देखो कितना आता है। सो 2 टाइम फिर आएगा x माइनस x³/3, सो 1 - 1/3 2/3, सो ये 4/3 आता है ना। सो 4/3 स्टिल लेस देन, है ना, ये रहेगा 4। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली समझना है b माइनस ए होल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ऑप्शन में तो b माइनस ए होल स्क्वायर है राइट में। सो लेफ्ट साइड तो ठीक है, लेफ्ट साइड द एरिया अंडर द फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन a एंड b। व्हाट इज b माइनस ए होल स्क्वायर? ओके, सो पहले एग्जाम्पल से ही देखते हैं। तो ये जो b माइनस ए होल स्क्वायर है किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे देखो, व्हाट इज b माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ b जो हमने इस क्वेश्चन में ले रखा है, b इज 1 एंड a इज -1, सो b माइनस से 2 हो गया तो ये 4 आ गया। अच्छा, तो ये क्या था, एरिया किसका था? इसका, ट्रायंगल का। अच्छा, ये तो इक्वल ही आ गया, 4 ही आ गया ना ये तो। b माइनस से होल स्क्वायर जो आया वो ये 4 ही आया है, यस, ये है ना, ये 4। देखो एरिया ही किसका है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का ही एरिया हम निकाल रहे थे। ये 4 आया और b माइनस से होल स्क्वायर भी 4 ही आया इस क्वेश्चन में। तो इट मीन्स, तो बस तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो एरिया है वो b माइनस से होल स्क्वायर होगा। अगर ये प्रूफ कर दिए तो हो जाएगा। सो हाउ टू प्रूफ, है ना, क्वेश्चन यही है बस। दिस इज बेस इज b माइनस ए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाइट आपको देखना है। सो दिस इज b माइनस ए, सो हाउ टू प्रूव दिस एरिया इज b माइनस ए होल स्क्वायर? निकाल के देखते हैं क्या b माइनस ए होल स्क्वायर होगा, क्वेश्चन ये है। सो व्हाट इज द हाइट? 4a, तो यहाँ तो a आ गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, ठीक है, एक मिनट, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2a², और b को तो हमने ले रखा है यहाँ पे हमारा, एक्चुअली मैंने b को पॉजिटिव ले रखा है ना, और a को नेगेटिव ले रखा है। सो b इज माइनस ए, सो b इज माइनस ए, माइनस ए रख दो, b का कोई बात नहीं। सो -4a² हो गया, या वैसे अगर पॉजिटिव कर दोगे तो ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 4a, यहाँ 4b कर सकते, बात वही है, 4b कर लो, क्योंकि वो तो a भी नेगेटिव है ना, तो हाइट 4b लिखो तो सही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव हाइट तो नेगेटिव होगी नहीं ना, तो हाइट तो पॉजिटिव होगी, 4b करो, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज लेंथ नेगेटिव नहीं होता। तो आ जाएगा 2b² माइनस 2ab। तो अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइट हमने वहाँ नेगेटिव लिया हुआ ना, यहाँ मैंने a लिया था पहले, a इज़ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ से आ गया 2b² माइनस 2ab। सो कितना आ गया ये, b इज़ माइनस ए इज़ माइनस बी, सो ये आ गया 4b²। सो 4b² आया एरिया अंडर दिस, और वैसे कितना एरिया आया था? अच्छा, वैसे एरिया कैसे निकालोगे, क्वेश्चन ये है, हाउ टू फाइंड एरिया।
यहाँ से तो 4b² आ गया ना, जब v को 1 लिया इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं कुछ और लेता तो लेट्स से एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ना, b माइनस से अगर ये लेंथ है, सो b माइनस ए हाइट का अगर मैं कोई वो बना लूँ स्क्वायर, तो उसका लेंथ वैसा होगा, है ना। अब तो ठीक है, अगर ये b माइनस ए इसकी हाइट लेंथ है और b माइनस ए, अब डिपेंड करता है ना b माइनस ए का लेंथ कितना है। तो b माइनस ए जैसे ये, दिस इज b माइनस ए, दिस इज b माइनस ए, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर जो होगा, तुम एग्जाम्पल से लोगे तो ट्रू ही आएगा, है ना, तो जनरल प्रूफ करना पड़ेगा इसको। सो आई थिंक ये है, तो उससे नहीं होगा जो मैं सोच रहा था ना कि ट्रायंगल का एरिया b माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा, वो नहीं आएगा ना, यहाँ से नहीं आया, यहाँ कितना आ गया 4b², और वो b² माइनस a², तो ये है ना b, अच्छा b माइनस ए होल स्क्वायर है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, शायद यही है। b माइनस ए होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, जो राइट साइड में था ना हमारा, और a को मैंने माइनस b ले रखा है, सो b प्लस p होल स्क्वायर 2b होल स्क्वायर, अच्छा ये तो 4b² ही आ गया, ओह ठीक है फिर सही है ना। देखो b माइनस ए होल स्क्वायर निकाला हमने, तो ये तो 4b² जो मैंने सिचुएशन लिया b इज इक्वल टू माइनस ए वाला, तो इसका मतलब है कि b इज माइनस ए या माइनस ए इज b प्लस बी 2b 4b² तो सेम ही आ गया, इसका मतलब ठीक है, वो भी सही है ना। रेक्टेंगल से भी होगा बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो फाइन। तो मेरा कहने का मतलब और ये प्रूफ कर दो बस तो हो जाएगा। सो ये एरिया अंडर दिस टू लाइन यही आएगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने सिचुएशन लिया ना b इक्वल माइनस ए लिया था, इसलिए यहाँ 4b² आया, और जो कि इक्वल है b माइनस ए होल स्क्वायर के। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि जो हमारे साथ राइट साइड है इज एरिया अंडर द लाइंस L1 L2, एंड जो लेफ्ट साइड है वो एरिया अंडर दिस फंक्शन है, सो दैट विल बी लेस देन दिस। तो ये पॉइंट है, एग्जाम्पल से तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो, प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी सॉल्यूशन बुक में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन बुक दिया था ना हमने बुक में, उसमें क्या प्रूफ कर रखा है, देखता हूँ उन्होंने क्या किया है। सो ठीक है ना, तो इसके लिए अभी ये तो सही हो जाएगा सी वाला, तो इसमें ऑप्शन ए एंड सी सही होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यही कंक्लूड करता हूँ, सी सही होगा, मतलब एग्जाम्पल ले करोगे तो हमेशा ट्रू आएगा। प्रूफ के लिए यू जस्ट हैव टू प्रूव कि b माइनस ए होल स्क्वायर, जो कि जनरल प्रूफ मैंने नहीं किया है, मैं सिमेट्रिक लेकर प्रूफ किया हूँ, ये है। बाकी जनरल कर सकते हो, ठीक है ना, तो सी यहाँ सही होगा। बाकी उस बुक में देखो क्या किया, सॉल्यूशन वाली बुक है ना, उसको देखो क्या किया है, एक बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो इसको यहीं मैं स्टॉप करता हूँ। 43 में क्या है, सो ये तो सिंपल है, x1 x2 x3 x4 x5 विद इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विथ x1 नॉर्मल 208 x2 x3 x4 x5 दे रखा है। तो इजी तो है, यूवी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो और इजीली स्टैंडर्ड नॉर्मल बना के आंसर आ जाएगा। फोर्टी थ्री में क्या है, जैसे x1 इज नॉर्मल 208, x2 इज नॉर्मल 1048, x3 is normal 108 comma 15 and x4 is normal 120 comma 15, x5 is normal 210 comma 15, ठीक है।
u है आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो सिंपल है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो क्या होगा। तो इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो नॉर्मल, तो पहले x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, और ये सब इंडिपेंडेंट है, तो इसका मीन ऐड कर लो, तो 200 प्लस 104 304, वेरिएंस ऐड कर लो डायरेक्टली, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, कोवेरियंस टर्म तो आएगा नहीं, तो 16 हो जाएगा, और इसका अपॉन 2 है, तो जब मीन लोगे तो मीन जस्ट हाफ होगा, तो 304 अपॉन 2 कितना होगा 1, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पे 2। अब वेरिएंस के लिए देखना है, वेरिएंस जब यहाँ लगाओगे, सो वेरिएंस में कांस्टेंट स्क्वायर बन के बाहर आता है, सो मीन्स यहाँ वेरिएंस लगाएंगे तो होगा 1/4 इंटू वेरियंस ऑफ x1 प्लस x2, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये चीज़ है, ये 2 बाहर आएगा 4 बन के, तो 1/4 वेरियंस ऑफ x1 प्लस x2 जो 16 है, तो ये हो गया। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u। अगेन v का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो v जो हमारे पास है कि x3 प्लस x4 प्लस x5 ये है, अपॉन में 3 सिमिलर है, तो पहले x3 प्लस x4 प्लस x5 का निकाल लो डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ से x3 प्लस x4 प्लस x5 नॉर्मल, तीनों का मीन ऐड कर लो, ऐड करो भाई, बताओ क्या आएगा। सो 108 120 210, 438 चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सो ये 438 हो गया, एंड इसका वेरिएंस होगा, ऐड कर लो 15 इंटू 3 45, ये हो गया। हाँ सर। अब आगे क्या करना है, जस्ट आप इसको वेरिएंस लिखेंगे ना, तो नॉर्मल अब 3 से डिवाइड कर लेना है मीन में आपको सिंपली, सो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 4 156। 46 ना, हाँ, और जब हम वेरिएंस लगाएंगे तो 1/3 1/9 बन के बाहर आएगा, तो ये होगा 45/9 एक्चुअली, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है u मोर देन v, तो इसका मतलब है u माइनस v मोर देन 0। तो अब आप क्या कीजिए, u माइनस वी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। सो अगर मैं u माइनस वी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा, सो नॉर्मल मीन तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 152 माइनस 146, तो कितना आ गया जस्ट डिफरेंस 6 का। अब वेरिएंस में क्या होगा, वेरिएंस ऑफ u प्लस वेरिएंस ऑफ v, और चूंकि यहाँ x1 x2 इन्वॉल्व है u में, और v में x3 x4 x5 है, तो दोनों इंडिपेंडेंट ही होंगे क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है, तो x1 प्लस x2 विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x3 प्लस x4 प्लस x5, मीन्स u एंड v आर इंडिपेंडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन का डिफरेंस वेरिएंस ऐड हो जाएगा। सो 45 प्लस, नहीं सॉरी 4 प्लस, ये 4 है ना, सो इसको हटा दो, हाँ सर। सो यहाँ 4 प्लस 45/9 को ऐड कर लो, सो 36 प्लस 45/9 51/9, देखिए हाँ सर। नहीं नहीं। 9 आ गया, हाँ, सो जैसे ये 9 आ गया आपका, सो अब ये इजी हो गया। तो अभी हमने क्या कन्वर्ट किया, ये बनाया u माइनस वी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करते हैं, u माइनस वी में इसका मीन घटा दो और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा नॉर्मल 0 1, बस ये यूज़ करना है, ठीक है। हो गया। तो ठीक है यहाँ पे सर। सिंपली ना, अब बस वो स्टेप 5 में आ गया सिंपली अब। सो ये u माइनस वी माइनस 6/3 मोर देन 0 माइनस 6/3, तो ये हो गया z मोर देन -2, तो ये आ गया 1 माइनस 5 ऑफ -2 मतलब 5/2, अब 5/2 फर्स्ट स्टेज पे दिया होगा, हो गया, ठीक है। सो ठीक है, 5/2 इज गिवन ऑन द फर्स्ट पेज, उसको लिख के लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2017 में है ना 53 एंड 57, 53 एंड 57, लास्ट क्लास में कराया था, जाके देखो, ठीक है, जो अभी
आई थिंक लास्ट क्लास में नहीं थे आप, तो ऐप पे या है ना, ऐप पे आप देखिए जो 2017 का वीडियो अपलोडेड है, वो आपका नहीं है तो मैं भेज देता हूँ लिंक यूट्यूब पे, है ना। शायद वो उस दिन हम घर जा रहे थे तो हो सकता है अपलोड ना हुआ हो ऐप पे, तो यूट्यूब पे ही है, तो वो अभी आपको मिल जाएगा। ये ऑलरेडी सॉल्व करा रखा पिछले वीडियो में, तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ईजी है क्वेश्चन, ये पिछले क्लास में कराए हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। वो हमारा जो है ना टीम वाले, वो आज आ जाएंगे, तो आप रात कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा ऐप पे ये सब। तो 53 ऑलरेडी लास्ट क्लास में कराए थे, तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं भेज देता हूँ 17 वाले। ये लास्ट क्लास में इतना मैंने कराया था ग्रुप में, भेजिए, ये 2017 का। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 57 पे ना। तो अगला क्या है 57। 57 जो है कि आपको एक दे रखा है एक्स वाई कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका जॉइंट पीडीएफ पता है आपको, है ना। तो जॉइंट पीडीएफ पता है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई 1/2 e⁻⁻x कब, जब मॉड वाई लेस देन इक्वल टू एक्स है। अच्छा, तो मॉड वाई लेस देन इक्वल टू एक्स है और एक्स पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मॉड खोलेंगे तो अब क्या होगा, वाई बिटवीन माइनस एक्स एंड एक्स इज पॉजिटिव, यही मतलब है, जीरो अदरवाइज। ये दे रखा है क्वेश्चन में, पूछा क्या है, हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज -1। ओके, चलो, तो नाउ ये ना एक्स गिवन वाई इज -1, मॉड वाई इज लेस देन एक्स, या एक्स इज मोर देन मॉड वाई, ये ना। सो ये पार्ट था एक्चुअली मॉड वाई इज लेस देन एक्स को हमने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो क्या हम एक्स गिवन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, ये सोचना है। एक्स गिवन वाई का तो निकालना, वाई गिवन एक्स तो आ जाएगा यूनिफॉर्म 0 1, और एक्स एक्सपोनेंशियल 1 है। देखो ऐसे, या तो एक तरीका है कि हम सोचें कि एक्स गिवन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ वाई गिवन एक्स पता है, इस जॉइंट को देख के आप ये बता पाओगे कि वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यूनिफॉर्म 0 नहीं, यूनिफॉर्म -x to x, यूनिफॉर्म -x to x, ये हो जाएगा। और x का डिस्ट्रीब्यूशन फिर क्या बचेगा, तो इस पीडीएफ को अगर हम ठीक से सेट करें तो यहाँ से क्या आना है, 1/2x x e⁻⁻x, है ना, y बिटवीन -x एंड x इज पॉजिटिव। तो उस केस में x का डिस्ट्रीब्यूशन ये चला जाएगा गामा में, गामा 2,1, ये हो जाएगा। लेकिन इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, हमें तो एक्स गिवन वाई चाहिए, है ना। सो हमें चाहिए एक्स गिवन वाई, क्योंकि वाई गिवन है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लॉन्ग वे में चले जाओ। लॉन्ग वे क्या है कि हम मार्जिनल निकाल ले, मार्जिनल से फिर हम कंडीशनल निकाल ले, और नहीं तो हाँ, या फिर मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करें, मॉड वाई का ना, एक्स मोर देन मॉड वाई है। सर वाई का मार्जिनल नहीं आ रहा है मेरा। हाँ जी, अच्छा, वाई का मार्जिनल नहीं आ रहा है, ओके। चलिए, तो हम लॉन्ग वे में चलते हैं। हाँ, तो लॉन्ग वे अगर जाएंगे, सो हम इसका सपोर्ट का ग्राफ बना लेते हैं। तो सपोर्ट है मॉड वाई लेस देन एक्स, सो मॉड वाई जो है वो लेस देन एक्स है, तो मॉड वाई का ग्राफ तो आप जानते हैं ना, वाई बराबर एक्स, एक्स है पॉजिटिव और वाई में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा।
मॉड वाई जो है वो लेस देन एक्स है। जैसे y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, तो ऐसा बनाते हैं। x बराबर मॉड वाई का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड वाई, x इज इक्वल टू मॉड वाई। तो उसी को ब्रेक करते हैं जब आप, तो उधर क्या है, y पॉजिटिव है तो ये x इज इक्वल टू वाई है, इधर y नेगेटिव है तो ये x इज इक्वल टू माइनस वाई है। इस तरह से हो गया। सो नाउ ये ग्राफ है। अब आपका रीजन क्या है, x इज पॉजिटिव तो y बिटवीन माइनस एन एक्स एक्स, तो ये हमारा सपोर्ट है। सो ये जो है ना, इन दोनों लाइन के बीच का जो रीजन है वो हमारा सपोर्ट है, तो यहाँ से आ जाएगा। सो अब क्या करना है मुझे, सो हमें चाहिए था, हमें y का मार्जिनल चाहिए है ना, तो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दो केस में ब्रेक होगा इसका, पीडीएफ एक्चुअली ना दो पार्ट में जाएगा। एक बार जब y को आप पॉजिटिव लो और एक बार जब y को आप नेगेटिव लो। तो जब पॉजिटिव लोगे तो हाफ ई की पावर माइनस एक्स डी वाई। अब y की लिमिट रहेगी, x की लिमिट ना, हमें तो y का मार्जिन चाहिए, तो x डी एक्स, और x की लिमिट लेंगे यहाँ y से इन्फिनिटी। और जब y को नेगेटिव मान के चल रहे हो आप, तब लिमिट रहेगी हाफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और यहाँ देखो, यहाँ पे x क्या है, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस वाई है, तो यहाँ माइनस वाई करो, इसको इंटीग्रेट हो तो क्या। सो अब आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, और हमें जो y गिवन है वो नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला का फाइंड कर लेंगे, काफ़ी है। तो जस्ट इंटीग्रेट करके देखो क्या आ रहा है। आई थिंक यही आएगा, e की पावर माइनस वाई वन वाई इज नेगेटिव, वही आएगा हाफ e की पावर वाई व्हेन वाई वाई पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ठीक है। देखिए ये पीडीएफ कुछ में। अब आपको क्या बोला गया है, हो तो क्या, तो अब आपको बोला गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज माइनस वन, तो y तो नेगेटिव है, y इस तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होगा x इंटू पी डी एफ ऑफ x गिवन y इज माइनस वन एंड x गिवन y डी एक्स। तो पहले आप एफ पी डी एफ निकाल लो x गिवन y का। अब सो अभी क्या करना है हाँ आपको, सर। तो कर पाओगे आगे इसमें। हाँ सर। तो नेगेटिव वाले ये पार्ट को आगे लेके बढ़ो, आप इसको इग्नोर कर सकते हो पॉजिटिव वाले को, बिकॉज आपके क्वेश्चन में y माइनस वन है, तो इस पीडीएफ के साथ यू प्रोसीड, ये है। अब बाद में इसको माइनस वन रख देना, इसमें हो गया, करके देखिए हो जाएगा। ओके जी। सो 2017 में जो भी डाउट था, कुछ लास्ट क्लास में किए थे, जिसका अभी मैंने लिंक भेज दिया है ना ग्रुप में। और सर जी सर आपने अभी y गिवन हाँ हाँ नेक्स्ट आपने जो बताया हाँ, ठीक है। वो थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम, एक मिनट हमारा सर। कैसे आपने इंट्यूशन से लेके आए? हाँ वो दिख जाता है ना, जैसे जैसे जॉइंट पीडीएफ है ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स वाई, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। एंड आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपको देखना है कि कौन सा सुटेबल होगा, ये है। सो अभी क्या है कि आपको देखना होता है कि दोनों पीडीएफ, बस ध्यान रखना, ये भी पीडीएफ होना चाहिए, ये भी पीडीएफ होना चाहिए, ये भी पीडीएफ होना चाहिए, ये भी पीडीएफ होनी चाहिए, बोथ टर्म्स आर पीडीएफ एक्चुअली। सो वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको इजीली दिख रहा है, हाफ ई की पावर माइनस एक्स वाई बिटवीन माइनस एक्स एंड एक्स प्लस एक्स, एक्स इज पॉजिटिव, तो यहाँ वाई कहीं ना कहीं एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने वाई गिवन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब देखा कि ओके, तो इसका पीडीएफ क्या बनेगा, मान लो अब ये तो एक हिट एंड ट्रायल टाइप का है कि मुझे लग रहा है कि यूनिफॉर्म होगा ये, जैसे मैंने सोचा यूनिफॉर्म, इसको बना देते हैं माइनस एक्स से एक्स, तो इसका मतलब मैंने ये सोचा कि वाई गिवन एक्स का पीडीएफ मैं लूँगा 1/2x,
और ये मेरा अभी जॉइंट है मेरे पास। अब x का क्या लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। सो जॉइंट पीडीएफ को अगर मैं लिखता हूँ 1/2x और x e की पावर माइनस, दिस शुड बी अ पीडीएफ, दिस शुड बी अ पीडीएफ। ओके सर, थैंक अब यू। आप देखिए यहाँ से आ गया ना। सो दिस इज द f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x एंड दिस इज pdf ऑफ x। अब आपको खुद पहचानना है कि हाँ। दिस pdf क्या है और ये वाला क्या है। तो हो गया। तो यहाँ से ये समझ आया, ओके x का डिस्ट्रीब्यूशन फिट होगा गामा 2 1 पे, ये 2 1 पे जाएगा ऐसे करके। ठीक। ठीक है जी। तो आई थिंक 2017 में कोई और डाउट नहीं होगा, है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने वीडियो अभी भेज दिया ग्रुप पे। तो ये हमारा है 2017 का जो डाउट था वो डिस्कस किया है। अब 2016 का अगर सॉल्व करके आए हो ओके जी। सो 16 का सॉल्व करके आए हो या कल डिस्कस करें 16 का, देख लो। अभी 16 15 का सॉल्व कर लो। तो कल एक काम करता हूँ, आज मैं ये रखता हूँ, कल की क्लास 2016 एंड 2015 तो अभी बैठ के तुम लोग ये कंप्लीट कर लो। कल क्लास है ना, कल जो क्लास होगी कल 2 आवर्स का रखते हैं। सो कल तो मल्टीवेरिएट रहेगा, मैं 9 to 11 लेता हूँ ना। सो कल रखते हैं 9 to 11 PM। इसमें हम लोग 16 एंड 15 का डिस्कशन करेंगे। तो ये सॉल्व करके आओ 16 एंड 15 का पेपर। एंड फिर ये अभी 11 बजे मैं डाउट क्लास स्टार्ट करूँगा। तो जब तक तुम लोग ये कंप्लीट कर लो, कल 16 और 15 का डिस्कस करते हैं। तो आज हमने 2017 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लास्ट क्लास में कुछ किए थे, तो उसको कंप्लीट कर लो और है ना पूरा PY को ढंग से सॉल्व कर लो। फिर भी जो रह जाता है वो पूछो। तो 16 और 15 का कल हम लोग 9 to 11 PM में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉप करता हूँ। 11 बजे मैं लिंक भेजूंगा डाउट क्लास के लिए, फिर हम डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये स्टॉप करते हैं। चलो, थैंक यू।